नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकिंग में। दोस्तों, आज जो है हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। जैसा कि आपके लिए मॉडल पेपर अपलोड कल ही दिया गया था और वहां पर आपके लिए जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, 1 नंबर में कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 नंबर में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 नंबर में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 नंबर में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके सबके बारे में चर्चा की जा चुकी है। मॉडल पेपर आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया था, उसको नहीं देखा है तो भैया जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। इन पर भी हम लोग चर्चा कर लें जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और आशा है आप सभी ने सारी वीडियोस देख ली होंगी। मैराथन की वीडियोस देख लीजिएगा और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस जो आपके लिए अपलोड की गई है और बताया गया इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी टॉपिक्स को आप जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है भैया, तो बात करते हैं सबसे पहला। तो एक फुल फॉर्म है आपके सामने, UNCRPD, तो कहेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसको आप जो है जब भी कभी भी फुल फॉर्म लिखना तो आप ऐसे ही लिखना, यही आपका समझो तो सबसे बेहतर तरीका है और यही आपका मान्य होने वाला तरीका भी है। इसका उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उन्हें समानता और पूर्ण भागीदारी दिलाना। एक फुल फॉर्म है टॉर्च, ये भी आपके पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो हम कहेंगे टॉक्सो प्लाज्मोसिस। टी का मतलब होता है, उसके बाद में ओ का मतलब होता है जो अदर कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं या अन्य संक्रमण आप कह सकते हैं। आर का मतलब रुबेला होता है। सी का मतलब होता है साइटोमेगालोवायरस और आपका एच का मतलब होता है हर्पीस। तो ये जो आपके होता है टॉर्च का फुल फॉर्म होता है। यह इसका महत्व क्या होता है, तो गर्भावस्था के दौरान खतरनाक संक्रमण का समूह जो यदि माँ को हो जाए तो बच्चे में जन्मजात दिव्यांगता जैसे मानसिक मंदता, अंधापन, बहरापन, यानी कि आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट और हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये बच्चे में बहुत आम बात है कि हो जाएगा। ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 2E स्टूडेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई बच्चा प्रतिभाशाली होगा। बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा। प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बच्चे में कोई ना कोई दिव्यांगता देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया हुआ, ADHD हुआ, ऑटिज्म हुआ, ऐसी दिव्यांगताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहेंगे। ठीक है, बच्चा गिफ्टेड होगा, प्रतिभाशाली होगा और साथ ही साथ उसके साथ में कोई दिव्यांगता देखने को मिलेगी। डिसलेक्सिया हुआ, ADHD हुआ, डिस्ग्राफिया हुआ, ऑटिज्म हुआ, तो भैया वो आपका 2E स्टूडेंट कहलाता है। ठीक है, दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे 4 राष्ट्रीय संस्थान, तो हमने सबसे पहले नाम लिया निपमेट का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, आपका चेन्नई में है। NIEPID, इसी को हम लोग क्या कहते थे, NIMH। ठीक है, इसका पुराना नाम था। तो हम कहेंगे भाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन कहाँ है, तो आपको होगा सर सिकंदराबाद में है। इसके बाद में तीसरा राष्ट्रीय संस्थान अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, ये आपका कहाँ है, तो मुंबई में है। और NIVH, जिसका नया नाम है NIPVD, ये कहाँ पर है आपका, देहरादून में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। ये आपका कहाँ है,
तो ये आपका है भैया देहरादून में। चैनल पर हमारे पहली बार है, वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर देना। बात कर लेते हैं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 यानी कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जहां पर 21 प्रकार के दिव्यांगताओं की चर्चा, पीडब्ल्यूडी एक्ट का नया रूप, और आप कह सकते हैं कि भैया आपको देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे भैया कि जो भी सरकारी नौकरियां थी उनमें आरक्षण की बात यहाँ पर बढ़ाई गई। कहा गया 3% का आरक्षण था लेकिन 4% का कर दिया गया। उच्च शिक्षा में आपका 3% का आरक्षण था, 5% का कर दिया गया। 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। और साथ ही साथ जो है अधिक बच्चों के अधिकार और सुलभता की भी बात की गई कि हर बच्चा हर जगह पर आ जा सके। और भैया असेसेबल चीजों की बात की गई, असेसिबिलिटी इनकी बढ़ाई गई। वेरी वेरी सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, तो इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रमों का क्या महत्व होता है? भाई आप सभी को पता है कि अगर शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम तैयार किया जाएगा तो आप कहोगे भैया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी अगर हम पहचान कर लेते हैं, और पहचान कर लेंगे तो भैया अगर हम तुरंत उपचार या थेरेपी देंगे, इससे बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे का तेजी से विकास हो जाएगा। तेजी से विकास का मतलब है भैया शुरुआती उम्र में बच्चे का मस्तिष्क जो होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम बच्चे को थेरेपी कराते हैं तो वहां पर बच्चा जल्दी गेन कर लेगा। अक्षमता जो भी बच्चे में होगी उसको रोका जा सकता है। जो भी प्रारंभिक पहचान से समस्या जो गंभीर दिव्यांगता वाली देखने को मिलती है वो यहाँ पर आपको बेहतर कर सकती है। आत्मनिर्भरता यानी कि दैनिक कार्य, बोलना चालना, अगर बच्चा यहाँ पर पीछे होता है तो यहाँ पर बच्चे को आगे किया जाता है। साथ ही साथ परिवार की बात कर ले तो परिवार के माता पिता और अभिभावक ही जब बच्चे की अच्छे से पहचान कर पाते हैं तभी उसको हस्तक्षेप के लिए आगे ले जा पाते हैं। और अगर हस्तक्षेप के लिए आगे ले जाते हैं, बच्चे का सही तरीके से पालन पोषण होता है, मार्गदर्शन होता है, तो बच्चा काफी अच्छा जा सकता है, बेहतर हो सकता है। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन की बात की जाएगी। यह एक ऐसा दृष्टिकोण जहां एक ही छत के नीचे सभी दिव्यांगताओं से पीड़ित बच्चों को शुरुआती चिकित्सा और थेरेपी प्रदान की जाती है। ठीक है भैया, इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक विशेष दिव्यांगता के लिए अलग केंद्र ना होना, यानी कि सभी को एक ही जगह पर चीजें बना देना। ठीक है भैया, इनके लिए एक इंटीग्रेटेड केंद्र होता है। इनके लिए आप कह सकते हो बहुविषयक टीम, स्पेशल एजुकेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, आपका माता पिता, सब मिलकर के बच्चे के साथ काम करते हैं। इसका लाभ क्या होगा, तो हम कहेंगे भैया इसका लाभ ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर संसाधन कम होते हैं वहाँ के लिए आप इसको उपयोगी मान सकते हो, क्योंकि परिवारों को अलग अलग डॉक्टरों या केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा, नहीं आना जाना पड़ेगा। टीकाकरण क्या होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है उसे हम लोग टीकाकरण कहते हैं। कहेंगे यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में कमजोर या मृत रोगाणुओं को सुई या दवा के रूप में प्रवेश किया जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठीक है भैया, कहेंगे अक्षमता को परिभाषित करो, तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षति, अक्षमता, ठीक है, आपकी दिव्यांगता, आपका रिहैबिलिटेशन, हैबिलिटेशन, एक्टिविटी लिमिटेशन, इनको सबको बिल्कुल याद कर ले। ठीक है, तो बात करते हैं आपकी अक्षमता की। WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या संवेदी, सामाजिक या पर्यावरणीय बाधाओं के बीच टकराव होता है तो व्यक्ति को
समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाता। इसे हम क्या कहते हैं? अक्षमता कहते हैं। ठीक है। बात करते हैं वाणी विकार, आप कैसे कहोगे? हाँ, वाणी विकार में इसको याद कर लेना। ठीक है, इसको याद करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्टॉर्शन और एडिशन। ठीक है, हम लोग इसको सोडा कहते हैं। ये क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर होता है। ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर में आप लोग क्या करोगे? स्पष्ट रूप से बोलने, शब्दों का उच्चारण करने, बातचीत का प्रवाह करने, इनमें सब में कठिनाई आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर बच्चा हकलाता है, उच्चारण दोष होता है बच्चे में, आवाज जो है वो वॉइस डिसऑर्डर जो होता है वो भी देखने को मिलता है। भाई हकलाएगा बच्चा, ध्वनियों को बार बार दोहराएगा, उच्चारण करेगा तो सही ढंग से नहीं बोल पाएगा, आवाज का विकार होगा तो भैया बैठने आने जाने, ठीक है, नाक, तो इससे नाक से बोलना हुआ, बैठ जाना हुआ, आवाज का अत्यधिक भारी होना हुआ, ये सारी चीजें होती है। अपगर, देखिए भाई अपगर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अपीयरेंस, पल्स, ग्रामिक एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। ये 5 जो होते हैं अपगर के फुल फॉर्म होते हैं। जो जब बच्चा जो है प्रसव के बाद तुरंत, बच्चा जब जन्म लेता ही है तभी उसका ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है भैया। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां, ये तंत्रिका तंत्र जो है आप कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों से जुड़े हुए दीर्घकालिक या स्थायी विकार से होता है, जो समय के साथ पूरी तरह ठीक नहीं होते और व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क में चोट के कारण मांसपेशियों और संतुलन में नियंत्रण खो जाना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नसों की सुरक्षात्मक परत का नष्ट हो जाना। ठीक है। पार्किंसन रोग, ये भी आपका जो है शरीर का कंपन, कामक नियंत्रण इसका खत्म हो जाना। हाँ, कभी कभी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन छोड़ करके कभी कभी आपसे रक्त विकार पूछ लेता है। ठीक है, रक्त विकार पूछ लेता है तो रक्त विकारों के बारे में भी पढ़ ले। एंटी एक्ट की बात करते हैं, 4 दिव्यांगताएं होती हैं: ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है भैया। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। आगे बात करते हैं यूनिसेफ को संक्षिप्त में आप बताइए। तो यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये जो है 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था जो जीवन भर में बच्चों की स्वास्थ्य, पुनर्वास, शिक्षा इस पर काम करती है। इसकी भूमिका क्या होगी? तो यूनिसेफ दिव्यांग बच्चों की मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना, उन्हें अधिकारों की वकालत करना। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। कुछ फुल फॉर्म्स आपके लिए लिख दी गई है, जैसे ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। PWD का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये 15 क्वेश्चंस आप सभी के लिए करवाए गए चैनल पर। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सभी तक एक बार वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है भैया, और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लेना। बहुत सारी वीडियोस आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।